ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भगवान सबका भला करो, भगवान सब पर दया करो, सब पर कृपा करो और सबका सब विधि से कल्याण हो। इस प्रकार का जो मंगल कामना है वो हमें परमपिता परमेश्वर से करनी चाहिए। आज आपको गीता के महत्व को, ज्ञान को, गीता के गुण के विषय में आपको बताया जाएगा। इसमें प्रकृति के 3 गुण बताए गए हैं। वो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने अपने मुखारबिंद से इनके विषयों में व्याख्या बताई है। हम आपको बिल्कुल सरल तरीके से बता रहे हैं। सतोगुण का अर्थ है कि जीवन में सत्य मार्ग को अपनाएं और अच्छी गुण अपनाएं, साधारण भाषा। दूसरा है रजोगुण, ये राजसी गुण हैं। राजा है वो है झूठ भी बोलता है और सत्य भी बोलता है, इसलिए इसको रजोगुण कहा गया। और तमोगुण ये है अहंकार, अंधकार, काया कलुष से भरा हुआ जीवन, इसमें तमोगुण बताया है। मनुष्य के अंदर, नर नारी के अंदर, मनुष्य के अंदर ये तीनों गुण सदैव विराजमान रहते हैं। तो वेद ये कहते हैं, भगवान ये श्री कृष्ण कहते हैं कि हमको जो है सतोगुण, अच्छे आचरण अपनाना चाहिए। ये प्रकृति के 3 गुण हैं और ये हर जीव में होते हैं। तो वो ये कहते हैं कि हमें इसको करना चाहिए। और गीता में जो ज्ञान बताया गया है, कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग, ये 4 प्रकार के विशेष हैं। इन विशेषों में आपको आज हम कर्मयोग के विषय में बता रहे हैं। तो कर्मयोग क्या है? तो कर्मयोग में जो अध्याय 3 में जो है श्लोक 8 नंबर है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जायतो हन कर्मणा शरीर यात्रापि न च तेन प्रसिद्धयेते कर्मणा। इसका भावार्थ है, अर्थ है हिंदी में कि अपना नियत कर्म करो, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। आप नियत कर्म करिए। और क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा, अगर आप कर्म नहीं करेंगे उसकी अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। कर्म करो। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। जैसे आदमी सुबह जगना चाहिए और जो नित्य कर्म हैं वो आदमी को करना चाहिए। जब हम नित्य कर्म करेंगे तभी हमारा जीवन निर्वाह है वो चलेगा। कर्म करना पड़ेगा, काम करिए। कोई छोटा बड़ा काम नहीं है। जो आपको जिम्मेदारी दी गई है उस कर्म को हमें करते रहना चाहिए। इस तरीके से कर्मयोग के विषय में भगवान श्री कृष्ण और आगे कहते हैं
कि कर्मण्डे धामाम कर्मण्डे अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्भुवा ते संगो अस्ति कर्मणा। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है। कर्म करिए लगन से, हिम्मत से, उमंग से, उत्साह से कर्म करिए, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में भी कभी आसक्ति हो जाओ। उसमें अपनी सही ढंग से ड्यूटी, अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। रामायण में कहा है कि कर्म प्रधान वे सुरच रखा और जो जस करे तस फल चाखा। इस प्रकार से ये तुलसीदास जी ने कहा है कि आदमी को अपना कर्म करते रहना चाहिए। जो कर्म अच्छी कर्म करते हैं उनका फल उसे स्वतः ही मिलता है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम आपको ये गीता के विषय में आपको बताए, और जिससे जो है आदमी के अपना और प्रभु की शरण में रहना चाहिए। हर शरणम प्रभु की शरण में रहने से, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने से, कर्तव्य कर्म करते रहने से, और हर प्रकार के उनके जो उपदेश हैं उनमें श्रद्धापूर्वक हम चलते रहें, और इस प्रकार से हम इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। देखिए भाई साहब, आजकल जो है बड़ा भागा भागी का ज़माना दौड़ रहा है। उसमें जो है हम लोग जो हैं बहुत ही बिजी रहते हैं। तो थोड़ा सा समय निकाल करके जो जितनी भी वीडियो बनाई गई हैं आपके चरित्र निर्माण के लिए, आपको सज्जन पुरुष बनाने के लिए, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए तैयार की गई हैं। आप 2-4 मिनट ज़रूर उसको देखें और अपने परिवार का भविष्य अच्छा बनाएं। ऐसी कामनाओं के साथ हम आपसे आशा करते हैं कि इस कलयुग के अंदर है वो निष्कलंक अवतार कल की